ये कैसे अलंकृत करिएगा वैसे लोगों को जो इतना 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 कारनामा करके जाते हैं। ये बेशर्मी वाला जो ये बेशर्मी, ये सारा क्षेत्र लोसिंगना टीओपी के अंतर्गत आता है। लफंगा आ रहा है, बोले और लफंगा आ रहा है। जो मोटरसाइकिल सुर करके एकदम उड़ते हैं, हम ये समझना चाहेंगे कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। कुछ कुराफाती लोग हैं, कुछ लड़के छड़के हैं। क्या आपका क्या जाता है जब ये कहा जाता है तो कैसा लगता है? लगता है कि बहुत मारा जाए, अंदर उसको से, पीटा हाँ, पीटा। हजारीबाग के लोगों को कैसे सुधारा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब झील तो है आपके पास, खूबसूरत झील है जिसकी बातें हम भी आप भी तमाम लोग करते हैं, लेकिन काहे को सुधरेंगे आप? ये देखिए जहां हम बैठे हैं ना, ये इसके नीचे डाला हुआ था, और ये झील में ऐसी तस्वीरें लगातार बनती है और ऐसी ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट आपको बता दें 7 से 8 झील में तोड़ के फेंकी हुई है। किसने तोड़ा? आपने ही तोड़ा ना, यहीं के लोगों ने तोड़ा, हमारे और आपके बीच के लोगों ने ही तोड़ा भैया। तो लोग पूछते हैं ये सवाल, कहां से आते हैं ऐसे लोग? बताइए ना, कहां से आते हैं ऐसे लोग जो झील को बर्बाद करते हैं? ये देखिए, ये बैठने की जगह थी, अब इसको निकालने में आधा घंटा लगा है, तोड़ के फेंक दिया। तो जो नगर निगम के कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, बेचारे वो साफ सफाई करने निकले हैं, उनको अलग से टास्क दे दिया। यहाँ के उदंड लोगों ने, जिसकी मानसिकता इतनी विकृत है, घर में ही आप ऐसे ही रहते हैं क्या? में भी आप ऐसे ही काम करते हैं क्या? उदयपुर में भी झील है ना, तो क्या वहां पर 2 पैर वाले लोग नहीं रहते? हजारीबाग के लोग फिर ऐसे क्यों हैं? हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं टहलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, परिवार वाले को घुमाने के लिए। क्या घुमाएंगे? ये टूटी हुई कुर्सी दिखाएंगे उनको कि देखिए हजारीबाग हमारा ऐसा है। इसी तरीके से हजारीबाग के लोगों का ये व्यवहार दिखता है। छुपाना पड़ता है कि भैया आप क्या बताएं इस झील के बारे में। यही बताना पड़ेगा ना कि देखिए यहाँ के लोग यही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। ये झील सिर्फ इसलिए नहीं बचेगा ना कि हम सिर्फ कोसेंगे, हम सिर्फ ताना देंगे नगर निगम को, जिला प्रशासन को, भाई आप तोड़ रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, सारी चीजें आप बर्बाद कर रहे हैं। तो बताओ, नागरिक आपका भी कर्तव्य है कि झील को बचाना है। मत करो ऐसा काम जिससे भाई हजारीबाग की बदनामी हो। झील जो है, जो बड़ा खूबसूरत है, वो बर्बाद होता चला जाए, और ये बर्बाद हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं झील में, लेकिन काहे को पता चलेगा? वो इसी तरीके से बिल्कुल आईसीयू में लेटा हुआ नजर आता है। अब पता नहीं ये इस पे बैठा हूं, पता लुढ़क जाइए, क्योंकि ये निकाला गया है। अब हम लोगों से बात करते हैं तो वो भी सवाल उठाते हैं कि लोसिंगना थाने के अंदर आता है तो पेट्रोलिंग कहां होती है? लोग पूछ रहे थे कि उनकी गाड़ी कहां होती है, ये कब टूटता है? क्या रात में 2 बजे आके तोड़ रहे हैं? कब आके तोड़ रहे हैं? नशे में तोड़ रहे हैं इसको? होश में ये काम कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? किसी को क्यों नहीं दिखता ये सारी चीजें? तो जवाबदेही वहां भी है, लेकिन फिर वही बात है, लोगों को समझना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि भाई झील हमारा है, दिल है, धड़क रहा है, धड़कने दीजिए ना। इसको तो आप हर दिन मार रहे हैं। और झील जो है, अगर इसे बोलना होता तो पता नहीं झील कितनी गालियां निकालता। अगर आवाज आती तो शायद यहां घूमने वाले लोग नहीं आते कि सबने मिलकर बर्बाद कर दिया इस झील को। बनी बनाई हुई चीजों को बर्बाद करने में माहिर हैं हजारीबाग के लोग। चाहे आप आई लव हजारीबाग का वो देख लीजिए, जहां बोर्ड लगाया गया था, पैसे खर्च किए गए थे, लाइट भी चुरा लिया, वहां लाइट भी तोड़ दिया। तो लोगों को पसंद नहीं आती अच्छी चीजें, बर्बाद करना फितरत में है। जैसे हजारीबाग के लोगों को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बर्बाद करते हैं। बाकी लोग परेशान हैं, हैरान हैं, हताश हैं हर चीजों से। अब उनको लगता है कि वैसे उदंड लोगों को बोलेंगे तो वो लड़ाई करेंगे, और वो करते हैं। तो जिला प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई वैसे लोगों पर भी करनी चाहिए जो इस तरीके का काम करते हैं, उदाहरण देना चाहिए। अब आइए सुनिए, एक आप विजुअल भी देख रहे हैं ना, लगातार विजुअल चल रहा है। वो विजुअल यही टूटी हुई सीमेंटेड कुर्सियों का है जो बैठने के लिए दिया गया था लोगों को। अब वो स्वाहा हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। अब फिर बनेगी, फिर कोई तोड़ेगा, तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर झील के विकास का कोई मतलब ही नहीं है, झील में कोई काम करने का मतलब ही नहीं है। आप विजुअल देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ टूटी हुई है, फेंकी हुई है, बर्बाद की हुई है। घर पे भी अगर आप ऐसा काम करते हो तो बधाई हो आपको।
और बधाई आपको मिलनी चाहिए। फिर लोग पूछेंगे कहाँ से आते हैं लोग, तो बताना पड़ेगा हजारीबाग से आते हैं ऐसे लोग। अब सुनिए यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, जो झील पर घूम रहे हैं, लगातार हर दिन आते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे उन लोगों को रोका जाए, समझाया जाए, और किस मानसिकता के वो लोग हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं और सब बर्बाद करके रख देते हैं। ये सारा क्षेत्र लोसिंगना टीओपी के अंतर्गत आता है। उसका पुलिस पेट्रोलिंग काम करता है। उसका विशेष एक पेट्रोलिंग दस्ता है जो केवल झील क्षेत्र में ही रहता है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है। इस बात का प्रमाण है कि असामाजिक तत्व जो है सो खुलेआम कर रहा है, दिन में कर रहा है, दोपहर में कर रहा है, लेकिन वो दस्ता गया कहाँ, वो पेट्रोलिंग गाड़ी गई कहाँ। आम आदमी जो है सो किसी भी चार जमा लड़का अगर कुछ तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, तो उसको नहीं बोलने का हिम्मत नहीं करता है। लेकिन पुलिस जो हमेशा एक झील में गाड़ी खड़ी रहती है, वो कहाँ जाती है। तो ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है, लोसिंगना थाना का फेलियर है। जो सरकारी संपत्ति को अपने सामने नुकसान होते हुए देख रही है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है, और इस पर वो संज्ञान नहीं ले रही है। सब स्वतः संज्ञान लेने की चीज है, और स्वतः संज्ञान जो है सो लोसिंगना थाना नहीं ले रही है। देखते उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये बर्बादी करते हैं, बैठने वाला चीज को भी तोड़ देते हैं, झील के अंदर फेंक देते हैं। कुछ खुराफाती लोग हैं, कुछ लड़के छड़के हैं जो आते हैं झील, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि यहाँ पर कोई बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, कोई अच्छा से लोग बैठे, है ना। ये उन लोग को कभी बर्दाश्त नहीं होता। उन लोग खाली, अब उसके विषय में तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे ज़रूर कि जो मोटरसाइकिल सुर करके एकदम उड़ते जाते हैं, आवाज़ ऐसा रहता है कि लगता है कि अगर कोई बड़ बुजुर्ग रहे तो वो हार्ट फेल कर जाएगा उस जगह पे। और मुझे लगता है जैसा कि उन लोग नहीं चाहता है कि ये झील के किनारे जितने बैठने वाला सीटिंग जो है उसको यहाँ रहे, इसलिए कि उन लोग को डिस्टरबेंस होता है। कैसे रोका जा सकता है? जैसे सीसीटीवी को लेकर लगातार हम वीडियो भी बनाते हैं, बात भी कर रहे हैं, और आप जैसे लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन करते होंगे इस बात का कि कैमरे की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि चीज़ों पर कम से कम लगाम लग सके, लोगों को डर लगे। जो बड़ी आसानी से कोई भी आता है, रात में कोई बैठा होगा, पी खा के आया, तोड़ के फेंक दिया उसको। देखिए, कैमरे की व्यवस्था तो होना चाहिए, लेकिन उस कैमरे की सिक्योरिटी कौन लेगा, कौन उसका देखभाल करेगा। पहले जब लाइट लगा था यहाँ पर, है ना, तो उस समय भी यही हुआ था कि हाँ भाई लाइट लग गया, कितना खूबसूरती लग रहा है झील, लेकिन लोग उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, उसको तोड़ दिया। तो क्या वो जो यथी लड़के लोग हैं या जो भी खुराफाती लोग हैं, वो क्या सीसीटीवी कैमरा रहने देंगे? बात सही है। रहने तो नहीं देंगे उन लोग। ये इसलिए आप कह रहे हैं कि आप दुखी हैं उस बात से कि झील के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सब पानी में चला गया। और दूसरी बात ये भी है कि जो ठेकेदार जो ये कुर्सी जो लगाते हैं, वो समतल जगह पे नहीं लगाते हैं, वो थोड़ा सा ढलान जगह पे लगा देते हैं, जिससे अगर कोई एक लात भी मारा उसको तो उलट के नीचे चला जाता है। उसको समतल जगह में जाम करके ठीक से बैठाया जाए, है ना, तो वो कभी नहीं टूटेगा, न ये होगा, न कोई गिरा सकेगा उसको। ये ठेकेदारों का भी कमी है उसमें, और प्रशासन जो जिस डिपार्टमेंट से काम होता है उसकी भी कमी है। ये आपसे भी बात करना चाहेंगे, हम ये समझना चाहेंगे कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ये तो हमारे और आपके बीच में ही रहता है। ये तो हमारे ही लोग हैं, और युवा जो यंग लोग हैं मोटरसाइकिल में आते हैं लोग, जो सीटिंग देखते हैं तो अपना देखते हैं कि हम पहलवान है कि क्या है, तो उसको उठाओ, ये करो, और वो लोग उठाते हैं, ठेल देते हैं, टूट जाता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब 6-7 जगह 8 जगह तो हमने देखा है जो भी उठाया अभी भी आपको दिख रहा होगा सामने में जो है आपके कमिश्नर के रेसिडेंस के सामने का भी जो है सेटिंग को उसको भी गिरा दिया था लोग। फिर डीआईजी साहब के क्या आवास के सामने में भी है उस तरह का चेयर, तो उसको भी लोग गिरा देते हैं। और कुछ कुरफाती लोग हैं, लोग बैठते हैं, कुरफाती लोग आते हैं, आपको तो दिख रहा होगा 4-5 अभी भी दिख रहे होंगे कि गिरा हुआ है। कल ही लोग उठा रहे थे, हाँ। नगर निगम वाले उसको उठा रहे थे, वो भी तस्वीर हमने देखी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये कैसे अलंकृत करिएगा वैसे लोगों को जो इतना 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 कारनामा करके जाते हैं। ये बेशर्मी वाला, जो ये बेशर्मी ही कहेंगे इसको कि भाई जो चीजें रखी हुई हैं तो उसको तोड़ के नुकसान करवा के कोई फायदा तो है। हाँ, ये सबको तो तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए?
कोई संदेश, कोई मैसेज थोड़ा कड़ा तो कुछ कहिए कि ताकि उनको शर्म शर्म तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा बोलिए कि उनको शर्म भी थोड़ा। हाँ, ऐसे तो तोड़ना नहीं चाहिए उन लोग एक आध को। दो बार टोके भी हैं लोगों हाँ, को। एक दो बार हम लोग तो मना भी किए हैं, लेकिन आपका क्या जाता वो लोग बोलता है कि आपका क्या जाता है। आपका क्या जाता है? और सब बैठने वाला सब गिरा दिया है लात मार के। क्या आपका क्या जाता है जब ये कहा जाता है तो कैसा लगता है? लगता है कि बहुत मारा जाए, अंदर उसको से, पीटा हाँ, पीटा पीटा जाए, जाए, हाँ, एकदम एकदम। पीटा जाए। हम लोग ऐसा बहुत बोलते भी हैं, सब बात नहीं बोले तो, लेकिन डर लगता ये है। लफंगे लोग से कहाँ क्या मुंह मुंह लगाए, है ना। प्रशासन को थोड़ा सा कभी कभी देखना चाहिए, सख्त ऐसा नहीं होना कि है ना। लफंगा आ रहा है, बोले और लफंगा आ रहा है। आवाज अभी नहीं है उसका उतना ज्यादा, आवाज नहीं है। अच्छा अंकल बात कर रहे हैं लोगों से, मतलब वैसे लोग आपके नजर में, अगर अब तो हर दिन आते हैं, बैठने का एक जगह था जहां आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं उनको जगह सब तो तोड़ दिया। अब इस पर क्या बोला जाए। यहाँ के लोगों को हम अभी तक के जो रीड किया है, यहाँ के लोगों को ना सफाई पसंद है, ना स्वच्छता पसंद है, और ना कोई व्यवस्था जो किया जाता है प्रशासन की ओर से, उसका कोई सही से देखभाल नहीं होता है, जिसकी वजह से आज जो है स्थिति बहुत बुरा है। जबकि हजारीबाग शहर का ये हृदय स्थली है, इसको ये हम लोगों का प्राण देने वाला ही है, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक सीसीटीवी का बात आता है, आप सीसीटीवी क्या लगाइएगा, एक सीसीटीवी वहाँ लगा हुआ है, एक से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। जब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो आप जो भी चीज़ करेंगे तो उसको बर्बाद कर देगा लोग, यही तो है।